कोई ऐसा पुण्यवान जीव जरूर देता है जिसके पुण्य से आप और हमको भगवान शिव की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। उसी में मैं श्रीमती पूनम जी पांडे जी को, श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी को, पांडे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप सभी कुशीनगर वालों ने ना जाने कितना लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया होगा जो ये पुण्य प्रबल हो रहा हो। और तुमने महादेव जी को लोटा भर के चढ़ाया था ना, इसलिए वो भी चढ़ा रहा है। अभी मंच पे बहुत सारे यजमान लोग ऊपर आए। अब कई यजमान पोथी को भी प्रणाम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे, कहीं पोथी को या भगवान को धक्का ना लगे। इसलिए आप लाइन से आते, लाइन से निकल जाते तो कोई नहीं रोकता। पर 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में हमको कुशीनगर में यही चीज सीखना है कि हम उस जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उस परमात्मा की ज्योत को ज्योत में मिलाने के लिए इंतजार किया, वैसे ही शिव को इस शरीर से इस आत्मा से मिलाने के लिए हमको भी थोड़ी प्रतीक्षा कर कर फिर आगे बढ़कर भगवान को पाना। हमें लगा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जरा लोटा भर के जल जरा ज्यादा ही चढ़ाया है। अभी प्रयाग थे 2 दिन, और 2 दिन प्रयाग में थे तो 2 दिन प्रयाग में भी इतना पानी इतना पानी इतना पानी। वो सतुआ बाबा भी टेंशन में थे। और सारे बाबा उन जितने भी थे ना प्रयागराज में जो कल्पवास कर रहे थे, तो वो कल्पवास करने वाले जितने भी बाबा थे ना, सब सोच रहे थे कि अभी तक तो मौसम ठीक था, अभी मौसम गड़बड़ क्यों हो गया शिव पुराण चालू हुई तो। अब उनको क्या बताएं कि जितने भक्त प्रयागराज में कथा सुनने के लिए आए थे वो सब 2-2 लोटा पानी शंकर जी को उंडेल कर आए थे। और कुशीनगर वालों ने भी पीछा नहीं छोड़ा है। और जरूर इस कुशीनगर की भूमि से एक बात तो कहूंगा, आपने शिव जी को जो रिझाया है, आपने भगवान शंकर को जो रिझाया है, ये पक्का है। अगर शिव को रिझाया है ना, शिव भगवान देवाधिदेव महादेव कि ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि सीहोर से कुबेरेश्वर धाम से यहाँ तक पहुंची है तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित। और पूरा प्रयास करिए हम महादेव के हो जाएं और महादेव हमारे हो जाएं। आज क्या है? जम के बोलो जरा। बसंत पंचमी। आज माता सरस्वती जी की तो जन्म
उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, प्रागट्य उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, पर पुलवामा में भी आज कई शहीद हो गए थे हमारे सैनिक। हम आज माता सरस्वती का पूरा देश, पूरा भारत माता सरस्वती का उत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। और संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व माता सरस्वती का उत्सव इसलिए मना रहा है कि ये विद्या की देने वाली है, स्वर की देने वाली है, संगीत की देने वाली है और संपूर्ण जीव को रसतत्व प्रदान करने वाली है। पर यदि कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको स्वर देने वाला कौन है, कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको वीणा वादनी का पद देने वाला कौन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सरस्वती माता को भी स्वर देने वाले हैं, संगीत की विद्या को भी अगर विद्या देने वाले हैं, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव नटराज हैं जिन्होंने माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान किया। और उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण जगत को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व में अपनी अविरल भक्ति को, अपने स्वर को, अपने संगीत को, जनमानस को प्रदान किया। संपूर्ण विश्व। मेरा संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबके जीवन में माता सरस्वती कल्याण करे और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। संपूर्ण विश्व का एक आनंद। और ये मानकर चलिए अगर सरस्वती माता के जीवन में भी स्वर की जरूरत पड़ी, माता सरस्वती के जीवन में भी उनको अगर कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ी है, तो वो देवाधिदेव महादेव के पास गई, भगवान शंकर से उन्होंने पाया। और मेरी कुशीनगर की जीजियों और मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब माता सरस्वती को वो स्वर दे सकता है महादेव, लक्ष्मी को जब नारायण दे सकते हैं मेरे महादेव, माता जानकी को राम दे सकते हैं मेरे महादेव। तू क्या कर रहा है यार? They think you're cool. You need to fit in. I need to fit in. They do. Guys, ready? Hey Google, take a selfie. और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्तन, शंभो मैं तेरी भक्तन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने नहीं दिया। चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे संसार का कोई जीव क्यों नहीं।
और मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, आपसे निवेदन इतना ही करूंगा, 7 दिन की ये बसंत पंचमी से शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में प्रारंभ हुई है। और बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो तो यहाँ बसंत की शुरुआत है। बसंत का मतलब मालूम है ना कि सारी दुनिया को आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत में बसंत की शुरुआत हो रही है। तो हम आपसे भी कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना 7 दिन की कथा में कि हमें जिंदगी में पहली बार कुशीनगर वालों को और संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी के शुरू में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। मैं श्रीमती पूनम पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी से कहूंगा, हमने इतनी कथाएं बांची है पूनम दीदी, बहुत कथा बांची। ओम प्रकाश जी हम बहुत कथा करें, पर हमारी जब भी कथा चलती थी तो बसंत पंचमी बीच में पड़ती थी, पर बसंत पंचमी से शिव पुराण कभी प्रारंभ नहीं हुई, वो केवल कुशीनगर में। इतनी कथाओं का वाचन किया, पर बीच में कथाओं में बसंत पंचमी पड़ गई, पर बसंत पंचमी से कथा की शुरुआत नहीं। और हम कई बार आशीष जी को ये बात बोल चुके कि ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत में, बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाती है, खुशी में। तो इसका श्रेय ओम प्रकाश पांडे जी और पूनम जी पांडे जी आपको जाता हो। ये जो कथा आपने ली है कुशीनगर वालों के लिए, कुशीनगर के चेहरों के, हमने रात्रि को भी हम जब आ रहे थे तो हमने वहाँ पर एयरपोर्ट पर भी देखा, और दिन में भी और सवेरे जब हम घूम रहे थे उस समय पर भी हमने देखा, लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता कि हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है और हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है। ये प्रसन्नता, ये एक आनंद था। अब जिनके भाग्य में होगा ना तो वो ऐसा झोली पसार के 7 दिन में, हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना, आपके यहाँ तो कुशीनगर का भंडारा तो हमने नहीं देखा, पर मेरी जीजियों हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना तो वहां पर जो माताएं आती थी तो ऐसे पल्लू को खोस के आती थी ऐसे, और जब कोई देना भैया, देना भैया, देना भैया, देना भैया। अच्छा, जो ले रही होती है ना तो उसको मालूम नहीं होता कि गुलाब जामुन में चाशनी भी है। देना भैया, देना भैया। अब वो टंगी झोली और नीचे से चाशनी टपक रही। इतने में जो बांट रहा होता है ना भंडारा, वही कह देता है, अरे ओ काकी, वो नीचे देखते रहे, ओ मेरी इतने की साड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं। तो उसने कहा 4 गुलाब जामुन और दे। उसने कहा क्यों? जब गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी तो अब इतनी में साड़ी बिगड़ी है तो और 4 और बिगड़ गई। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी शिव महापुराण को आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना अपने भीतर उतार सकते हैं, कितना उतार सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी में दर्शन। शंभो शरणे पड़ी मांगू ग्रहण कर सकते, आप कितना ले सकते।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना ग्रहण करना है। और हमारे विश्वास से कहते हैं, आज तक जो हमने शिव महापुराण की कथा देखी है, करी है, सुनी है, उसके विश्वास पर कहते हैं, जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर दिल से शिव कथा को सुन लेता है, मेरा भोले बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर देता है। ये निश्चित, वो निश्चित देता है। उसके देने में कमी नहीं रहती, उसके प्रदान करने में कमी नहीं रहती। महाराज बस आपको और हमको श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, इन तीनों में हमको ढकना, इन तीनों में हमको ढक जाना, इन तीनों में हमको दब जाना, तीनों। अब ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये तुम्हारा एक लोटा जो जल चढ़ाया है ना, ये वही बरस रहा है, ये वही चल रहा है। वो कह दे, अरे काशी वाले ने मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा
बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी वाले काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी हो, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से
बात बड़े भाव के साथ दिल से भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठिए। ये तो कृपा है बाबा की। तीन पंडाल लगाए गए हैं, सब में ऊपर कवर डला हुआ है, तो कम से कम बारिश से आप बच रहे। प्रयागराज में तो खुले आसमान में कथा हुई थी और लोग पन्नी ओढ़ ओढ़ के बैठकर कथा का रस पान ग्रहण कर रहे थे। ये तो कुशीनगर का भाग्य है। बड़े भाव से आप जहां जगह मिल जाए वहां बैठे। बाबा से प्रार्थना करना है। आज बसंत पंचमी है। लोग कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है। स्कंद पुराण कहती है बसंत पंचमी के दिन ही महादेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती को नटलीला करते हुए बड़े आनंद से माता सरस्वती को स्वर प्रदान किए थे। इसलिए आज मेरे महादेव दुनिया के लोगों को बहुत देते हैं। तो आप भी दिल से बाबा से प्रार्थना करना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हमारे साथ में उच्च स्वर में आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। बाबा से मूल मंत्र का स्मरण करें। पवित्र आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव कथा कोई साधारण सा विषय नहीं। सुना, निकाल दिया, वो विषय नहीं। शिव महापुराण की कथा में जो महत्तम में देवराज का चरित्र आता है, बिंदुक का चरित्र आता है, ये कोई साधारण सा बिंदुक या देवराज नहीं है।
आप सबका घर बना है, उस घर में छत डाली होगी, देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो। या उसके कालम खड़े करे होंगे या बीम खड़े करे होंगे, तो उसमें अंदर छत के अंदर क्या डाला जाता है? कालम को खड़ा करा जाता है तो क्या डाला जाता है? लोहे की छड़ें, लोहे का सरिया। किस किस ने देखा है? सबने देखा है ना? उसमें लोहे की छड़ डाली जाती है, लोहे का सरिया डाला जाता है, लोहा डाला जाता है, और उसको डालने के बाद में फिर उस कालम में ऐसा चारों तरफ उसमें लकड़ी ठोक दी जाती है। फिर उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू, रेत, पानी सब मिलाकर उसका घोल डाल दिया जाता है। देखा है ना सभी लोगों ने? चाहे कालम हो चाहे छत हो, उसमें लोहा डला होता है, लोहे की राड डली होती है, लोहे की छड़ डली होती है, और उसमें फिर घोल सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, पत्थर का घोल उसके अंदर डाला। अब मान लो वो छत डाली, वो कालम तैयार करा, वो छत डाली और छत में लोहा दिख रहा है, लोहा दिख रहा है। अगर वो लोहा दिख रहा है तो छत सही डली है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं डली। कालम में अगर लोहा दिख रहा है, लोहे की छड़ दिख रही है, लोहा दिख रहा है, तो वो छत सही डली है क्या? नहीं। वो कालम सही डला है क्या? नहीं। ठेकेदार को आप कहोगे, ए ठेकेदार जी, इसमें लोहा दिख रहा है, ठेकेदार जी इसमें लोहा दिख रहा है। ठेकेदार जी बोले तुमसे कि इसको दिखने दो, इससे होगा क्या? तुम्हारी छत तो बढ़िया डल गई ना। नहीं 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 नहीं, लोहा दिख रहा है, इसमें लोहे की राड दिख रही है, लोहे की छड़ दिख रही है, मतलब ये छत सही डली नहीं है। अगर ये लोहा दिख रहा है तो इसमें हवा लगेगी, पानी लगेगा, और इसमें जंग लग जाएगा, काई लग जाएगी, और ये छत एक ना एक दिन नीचे गिर जाएगी। बोलो सही है ना जीजी? जम के तो बोलो जरा, सही है? अगर उस छत में लोहा दिख रहा है, उस कालम में अगर लोहा दिख रहा है, उस बीम में अगर लोहा दिख रहा है, और वो दिख रहा है, तो एक ना एक दिन उसमें जंग लगेगी। उसको ढाक कर रखा जाए, उसको सीमेंट से, पत्थर से, रेत से, बालू से उसको अच्छे से पैक कर दिया जाए। वो नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा तो हवा लगेगी, हवा लगेगी तो जंग लगेगा, जंग लगेगा मतलब काई लगेगी, काई लगेगी मतलब छत नीचे गिरेगी। ये पक्का है। मतलब कालम बेकार डल गया, बीम बेकार डल गया, वो नीचे गिरेगा। उसी तरह जैसे लोहे की छत को ढका हुआ होना चाहिए, कहीं वो थोड़ी सी भी अगर वो लोहे की छड़ दिखेगी तो उसमें काई लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य का जो आत्मा है, मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य की जो मन है, मनुष्य का जो हृदय है, चित्त है, वृत्ति है, ये विश्वास से, शंकर भगवान की अविरल श्रद्धा से, भगवान शंकर के विश्वास से, भगवान शंकर के भरोसे से, भगवान शंकर की दृढ़ता से वो तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन ढका हुआ होगा तो एक बार परमात्मा मिलेगा जरूर। वो छत मजबूत की मजबूत ही बनी रहेगी, वो छत मजबूत की मजबूत बनी रहेगी। हम अगर हमारे विश्वास को हम डोला रहे हैं, हमारा विश्वास पक्का नहीं, हमारा भरोसा पक्का नहीं, हमारी दृढ़ता पक्की नहीं, हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पक्का नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास में हम दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, देखो,
पत्र तुम्हारे हैं, लिखने वाले तुम हो। आप लिख कर देते हो, हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि कुशीनगर में हम अपने जीवन काल में पहली बार इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर हमारा अमित कुमार श्रीवास्तव, बेरीवा, गांधीनगर, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, हमारी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके शरीर में एक बहुत बड़ी गांठ हो गई। डॉक्टर के हिसाब से वो गांठ ठीक नहीं है, उसका ऑपरेशन करना है और जांच के लिए भेजना है। हमारा पूरा घर परेशान हो गया, हम करें तो करेंगे। हमारी बहन आपकी कथा लगातार सुनती है। हमने आज तक आप पर भरोसा नहीं करा था, विश्वास नहीं किया था और आपकी कथा कभी नहीं सुनी थी। कई लोगों के मुंह से जरूर सुना था कि सीहोर वाला महाराज कथा बाजता है और उस कथा को अगर कोई दिल से सुनता है तो उसका रोग, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफें दूर होती है। पर हमने भरोसा नहीं करा कि कथा सुनने से लोगों की बीमारी ठीक हो सकती है। आपने उसी कथा में एक बार हम सुन रहे थे और उसमें पीली सरसों का आपने उपाय बताया। जिस पीली सरसों के उपाय को हमने किया, हमने सोचा 5 रुपए के सरसों से क्या भगवान खुश हो सकते हैं? गुरुदेव, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर हमारा भरोसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं भगवान कोई नहीं होता। पर क्या 5 रुपए की सरसों से बड़े से बड़ा रोग ठीक हो सकता है? आपने एक बार कथा में कह दिया था कि थोड़ी सी सरसों लेकर उसको शिव को समर्पित कर कर अग्नि का स्मरण कराएं। वो हमने किया। और दूसरी बार मेरी पत्नी का वापिस अल्ट्रासाउंड कराया गया। जब वापिस हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पत्नी के जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और अब तुम्हारी पत्नी ठीक हो चुकी है। इसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और इसके गांठ भी नहीं बची जिसको हम मुंबई जांच के लिए भेजें। गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। मेरे 2021 में मैं बाबा के सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आ गया, क्योंकि मेरी पत्नी को बाबा ने अच्छा कर दिया, इसलिए मैं बाबा को नमन करने आया। विश्वास को दृढ़ करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए। छत में डली हुई लोहे की राड, छत में डली हुई लोहे की छड़, बिम में डली हुई लोहे की छड़ अगर दिखेगी तो उसमें जंग लगेगी। आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो और आपका विश्वास पक्का है, मतलब आप विश्वास से ढके हुए हो, आपको भरोसा है कि मैं कथा सुनने के लिए बैठी हूं, मेरा बाबा मुझे सुनेगा, मेरा बाबा मुझे देगा, विश्वास है तो मेरा बाबा 3 महीना तो बहुत दूर है, 7 दिन के अंदर ही मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर देगा, अगर विश्वास है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने अपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने देश में और विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हो, आज बसंत पंचमी के दिन इस कथा को प्रारंभ किया गया है कुशीनगर से। आप दिल से कथा को सुनना और दिल से बाबा से प्रार्थना करना। 1 बजे से 4 बजे तक आपका जो समय है, बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मैं 1 बजे से बसंत पंचमी की कथा को श्रवण कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी जिंदगी में 1 नंबर पर ही बनाकर रखना और मेरी जिंदगी को अग्रण्य बनाना। एक पत्र और आया है, एक पत्र बड़ा सुंदर है। अर्चना मिश्रा, नयनान जी मिश्रा,
हमें थोड़ा सा शहर के नाम और गांव के नाम आप लिख के भेजते हो, पर हम समझ नहीं पाते, तो कुछ गड़बड़ हो तो आप समझ लेना। मैं अर्चना मिश्रा, नैनानजी मिश्रा, बरवामल या बखामल ऐसा कुछ होगा, बरियापुर सिसवा महाराजगंज उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाइए। मैं अर्चना मिश्रा, पत्नी नमनानंद जी मिश्रा, बरवा कला सिसवा महाराजगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। 2023 में पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है। गुरुदेव, 3rd स्टेज का कैंसर सुनते से मेरे पांव के नीचे की जमीन खसक गई, क्योंकि हमारे परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया, समझ में नहीं आया। और कैंसर भी ऐसी जगह पर हुआ कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कह दिया कि आप 3rd स्टेज का कैंसर है और 4th स्टेज की ओर ये अग्रण्य है। मुश्किल है कि आप बच सको, आपका ये कैंसर समाप्त हो सके। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, गाजियाबाद गए, सभी जगह जाकर हमने मार्गदर्शन किया, इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। तब गुरुदेव बाबा के भरोसे दवाइयां तो लेकर आ गए, पर हमने ऑपरेशन नहीं कराकर शिव जी के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करी। आप कहते हो डॉक्टर को भी दिखाऊं, डॉक्टर को भी दिखाया। आप कहते हो दवाई भी खाओ, हम दवाई भी खाते हैं। आप कहते हो दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, हमने खाना प्रारंभ करा। दवाई आराम नहीं कर पा रही थी, तब हमने शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। जब खाना प्रारंभ करा तब मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। आईसीयू में भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद मुझे वापस आईसीयू में भी शिव जी का चढ़ा हुआ जल दिया गया। बाबा बाबा है गुरुदेव। मुझे नहीं मालूम था कि बाबा ने मुझे हॉस्पिटल क्यों भेजा। हमें तो लग रहा था कि और हमारी तबीयत खराब हो गई, पर आईसीयू से जब हम वापिस ठीक होकर अपने घर पर आए और दूसरी बार जांच कराने के लिए गए, तो बाबा की कृपा से पूरा कैंसर बाबा ने समाप्त कर दिया था और बाबा की कृपा से हम ठीक हो गए। रोना नहीं है, अब आंसू आंसू नहीं आना चाहिए, खुश हो एकदम। बाबा ने इतना कृपा करा है ना। हम महाराजगंज से हैं गुरुजी। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा हुआ है। हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने तुम्हें कैंसर से मुक्त कर दिया। शिव तत्व शंभु है, ओघड़ी है, शिव ओघड़ी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। ना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो।
विश्वास की परत अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में बिठा ले। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब विश्वास की परत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, एक विश्वास आ जाएगा कि आपकी आत्मा पर यह विश्वास चारों तरफ से लपेट जाना चाहिए, आपके मन में, आपके चित्त में, आपकी वृत्ति में, तो ये जंग नहीं लगेगी दुनिया की, अहंकार की, काम की, लोभ की, वासना की, आसक्ति की जंग नहीं लगेगी। विश्वास पक्का कर, बोल बम का नारा है। एक भरोसा दृढ़ कर लो, एक विश्वास दृढ़ कर लो, मेरा बाबा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा। मेरा बाबा है, वो मुझे अटकने नहीं देगा। इस बहन ने, इस भाई ने, श्रीवास्तव जी ने अपने पत्र में लिखा, हम आप पर भरोसा नहीं करते थे। इस पत्र के अंदर उन्होंने लिखा, हम आप पर विश्वास नहीं करते थे। अमित कुमार श्रीवास्तव जी लिख रहे, 5 रुपए की बेलपत्र या 5 रुपए की राई या सरसों क्या हमारे जीवन को सुख दे सकते? मेरी जीजियों, दुनिया के लोगों की दृष्टि में यह केवल बेलपत्र है, केवल बेलपत्र। पर जिसने दिल से अगर शिव पुराण सुनी होगी तो उसको मालूम होगा कि देवराज के प्राण बेलपत्र के पेड़ के नीचे छूट गए थे, तो वो चोर देवराज भी भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया था। केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो वो कैलाश धाम चले गए। शिव कृपा है। पूनम दीदी, हम एक बार व्यासपीठ से पहले कहें कि हमारे पास में कई लोग आते हैं, बड़े बड़े मंच से कह देते हैं कि गुरुजी ये जजमान है, इनको रुपट्टा उड़ा दो, इनको ये उड़ा दो, उनको वो उड़ा दो। हम एक बेलपत्र उठाकर उनको दे देते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि शिव महापुराण की जो बेलपत्र है वो हजारों बीमारी का, हजारों रोगों का एक इलाज है, वो एक बेलपत्र, हजारों बीमारी। एक भरोसा उसके अंदर, एक विश्वास उसके अंदर, एक दृढ़ता उसके अंदर। शिव कथा कह रहे हैं। देवराज को भी नहीं मालूम था कि ये शंकर जी के मंदिर में मैं चोरी का धन लेकर पहुंच गया, चोरी का धन मैंने रख लिया, रख कर मैं कब बैठ तो गया, क्योंकि मेरे शरीर में ताप था, बुखार था। शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन नहीं भाता, शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और घर में जब ताप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे यहाँ पर रोज भगवान का भजन होता है, रोज भगवान का स्मरण होता है, रोज भगवान का कीर्तन होता है, रोज भगवान की भक्ति होती है। हमारे यहाँ पर रामायण की 4 चौपाइयाँ रोज बोली जाती है, 5 चौपाई रोज बोली जाती है। हमारे यहाँ गीता जी का पाठ किया जाता है, हमारे यहाँ ये किया जाता है। साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल बाद अगर तुम्हारे यहाँ वो पाठ बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ अगर वो चौपाइयाँ बंद हो जाए, तो समझ लेना कि मैंने जरूर हमारे घर में कोई पाप ऐसा बढ़ रहा है जिसके कारण बस भगवान का भजन, रामचरितमानस की 5 चौपाइयाँ, गीता जी का पाठ, भगवान की कथा हमारे यहाँ से समाप्त होती जा रही है। जब तुम्हारे यहाँ पुण्य प्रबल होता है, जब तुम्हें लगे कि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य हुआ, सत्यनारायण जी की कथा हुई, भजन हुआ, भंडारा हुआ, भोजन हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य कुछ प्रबल हुआ। हम पूरे कुशीनगर वालों को कहेंगे, आज आप सभी के पूर्वजों का, कुशीनगर के एक जितने जीव हैं, इनके पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, इसलिए ये शिव पुराण की कथा कुशीनगर पर पुण्य प्रबल हुआ तो ये कथा आप तक पहुंची है, पुण्य प्रबल हुआ तो ये कथा आपके नजदीक तक पहुंची है, कुछ पुण्य होगा। और मेरी जीजियों,
इतना पानी गिरने पर, इतना कीचड़ होने पर भी आप इतनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हो ना, आप जरूर मेरे देव अधिदेव महादेव के पूर्व में रिश्तेदार रहे होंगे, इसलिए यहाँ तक पहुंचे हो। कुछ पुण्यता है आप, कुछ पुण्यता। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, जिह्वा पे शिव जी का नाम लिखना, जिह्वा पे शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना। हम तेरे आश्रित होकर चले, हम तेरे आश्रित। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरी 2 लड़कियां हैं, बहुत बड़ी हो गई। उन लड़कियों का हाथ पकड़कर मोहल्ले के लोगों ने कह दिया, राखी किसको बांधोगी, क्या दुनिया वाला? बेटियों का हाथ पकड़कर कह दिया, तुम्हारी माता एक पुत्र को जन्म ना दे सकती, एक बेटे को। बेटी ने अपनी मम्मी को कहा, माँ कहती है कोई बात नहीं, दुनिया कहती रहती है, ताना देने वाले कम है क्या संसार में। माँ ने रोते हुए शिव जी को पुकारा, मैं आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने आज छोड़ दी थी कि मुझे पुत्र चाहिए, मेरी 2 बेटी बहुत है, मुझे नहीं चाहिए पुत्र, मैंने ये सोच लिया था, पर दुनिया के लोगों ने ताना दिया और मैं आपकी कथा सुनती हूँ। लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा तेरे को शंकर की कथा सुनने से, अब बाबा तुझे मुझे पुत्र देना है। उसने अपने बेटे को, उसने पुत्र की कामना कर और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, केवल टीवी के सामने। उसका नाम है पुष्पा देवी, पति गौतम शर्मा, जिला गोपालगंज की रहने वाली है। मेरा नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटा आया साथ में, लिया इसको, लिया लिया। केवल टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा से केवल इतना कहा, मेरी बेटी को ताने दिए गए, अब तू जा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि पुत्र ही दिया, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। उसका फोटो भी लगाया है, फोटो भी। शिव तत्व की प्राप्ति। और उसने लिखा कि भगवान ने बेटा भी दिया और उसको एक शरीर पर ऐसा स्वस्तिक बनाकर भेज दिया कि लगा कि ये कोई दूसरा देने वाला। Hi. Hi. So, we finally meet? That too on Valentine's Day. Wow, it looks young. I hope it tastes yum as well. Wait, portrait first. Oh. Ah! Hey, hello, take my phone. Capture most loved portrait with the Realme 12 Pro series this Valentine's Day. जिंदगी में कोई कष्ट आया, हमने उसको पुकार लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका भज लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका स्मरण कर लिया। और वो देवाधिदेव महादेव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमारे दुख का हरण कर जाता है। यह विश्वास के साथ
ये भरोसे के साथ। और जब देवराज को नहीं मालूम था कि शिव भी कुछ हैं, ये देवराज को नहीं मालूम। ये देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि शंकर भी कुछ है। मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, ये चोरी का धन, ये चोरी की सामग्री शिव के मंदिर में लेकर जा रहा हूं। उसके तो ठंड लग रही थी, उसको तो केवल कांप रहा था। चोरी का धन साथ में था, शरीर कांप रहा था। शरीर कांपते कांपते शिवालय के अंदर प्रवेश कर गया। कहीं चुप कर बैठ जाऊंगा, ठंड नहीं लगेगी, कांपूंगा नहीं। मुझे ठंड नहीं लगेगी, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ। शिवालय में चले गया। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। और धीरे धीरे ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कहते कहते बीच बीच में आवाज लगा रहे हैं, हर हर महादेव। जैसे ही बोलते हर हर महादेव, वैसे ही उसको गुस्सा आता, क्योंकि उसका सिर में भी कष्ट था, दर्द हो रहा था। अभी आपको कहा, शरीर में ताप होता है, बुखार आता है, शरीर तपता है, शरीर में ताप होता है, तो भोजन छूट जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता। और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट जाता है। अगर घर में पाप बढ़ रहा है, कोई कुछ ऐसा कर्म बढ़ गया, कहीं पाप कर्म बढ़ गया, हमारे भजन हमारा धीरे धीरे समाप्त हो गया। आप ये अंदाजा लगाना कि हमारे घर में अगर रोज चालीसा होती है, रोज रामायण की चौपाइयां होती हैं, और धीरे 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 वो कम हो गई, बंद हो गई, तो समझ लेना कि जरूर कोई बात, जरूर कोई बात। विश्वास को दृढ़ बनाना है, भरोसा पक्का करना। देवराज भरोसा नहीं कर पाया, पर महादेव ने भरोसा करा था कि तू मेरी शरणागति में आया है, शरणागति में आया है। बीज भूमि में सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में कैसे भी डालो, सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में जो तुमने डाला है वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलिए, जम के बोलिए, होगा ना? अब बीज सीधा है कि उल्टा ये आपको नहीं मालूम, आपने तो उस जमीन में डाल दिया, वो अंकुरित होगा, भले वो सीधा डले चाहे उल्टा डले। बीज बीज है, पृथ्वी का काम है उसको अंकुरित करना। हमने पहले हमारे घर में एक निमाड़ जानते हो, ऐसे पट्टे की खटिया थी, पलंग, ऐसा निमाड़ का बंडल आता है, ऐसा उस पे लपटा रहता है। तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? वो हमारे इधर क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, देखा है ना आप लोगों ने? ऐसा रोल आता बंडल उसका, फिर हम उसको पलंग पे उसको कसते थे। अब परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि बहुत कुछ हो, तो वो हमारे यहाँ हमारे दादाजी का बस एक ही पलंग था, वो भी निमाड़ का पलंग था, निमाड़ का। जब पूरा बाबा का धाम
कुबेरेश्वर धाम जब पूरा बन जाएगा तो हम हमारी जो पुरानी पुरानी चीजें हैं ना वो आप सबके लिए कुबेरेश्वर धाम पे रख देंगे। कम से कम आप दर्शन तो कर सकेंगे कि ये जो गुरुजी बोलते थे वो यही है। अब निमाण का पलंग, और घर में ऐसा कुछ था नहीं और छोटी छोटी अवस्था थी तो वो सिमैया खाने का बड़ा शौक, और वो भी आम के रस। ठीक है, आप लोग खाएं कि नहीं खाएं? खाएं ना। सिमैया बोलते क्या बोलते? सिमैया बोलते ना। अब उसकी एक मशीन आती है, उस मशीन को पलंग, जो पलंग की जो पार्टी होती है ना चारों तरफ, उस पार्टी के अंदर उसको कस देते हैं, और कसने के बाद एक व्यक्ति पलंग के ऊपर बैठ जाता और एक व्यक्ति नीचे। ऊपर वाले का काम जम के बोलो घुमाने का, और नीचे वाले का काम अब वो आटे की जो लोई होती थी वो उसके अंदर ऐसे दोनों अंगूठे से घुसा। अब कभी कभी ऐसा होता कि वो अंगूठे से घुसे ही नहीं, फिर जाते रसोई घर में और बेलन उठा के लाते। हमको लगता है तुम लोग ने भी जरूर बनाई है, पक्का। हम अकेले उसमें नहीं है, तुम भी हमारे साथ में हो। आज पक्का हो गया कि बहन भाई का पक्का संबंध है, मतलब आज पक्का हो गया कि मेरी जीजियों ने भी बनाई हो। अब वो अंदर जाते हो बेलन उठा के लाते, अब वो बेलन से उसमें, अब इतने में हमारी मम्मी हमको चिल्लाता, अरे वो दूसरे की मशीन है, टूट जाएगी, काय को बेलन से ठूस रहा है, उसको हाथ से। और हमारी मम्मी का काम था वो नीचे जो सिमैया आती है उसको तोड़ के तार पे डालती और आटा उसन उसन कम को देती जाती है। अब हाथ से न ठूसे तो उसे बेलन से ठूसे। हमारी मम्मी कहे बताओ ये कोई तरीका है तुम्हारा बेलन से उसको ठूसने का? हमने कहा मम्मी वो अंदर नहीं जा रहा तो हमने बेलन से ठूस दिया। हमारी उस दिन से आदत पड़ी हुई है आज तक, जो तुम्हारी बुद्धि में सही से नहीं घुसता तो उसको घुसाने का प्रयास कर देते हैं। सिमैया खूब बनाई तो उस दिन से बुद्धि में आ गया देव शंकर की कथा, देव 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 नी जाए तो फिर इसको बैलेंस, फिर नी जाए तो इसको पहुंचाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जाओ शिव के मंदिर तक जाओ, चाहे कैसे भी जाओ। आटा अंदर जाना चाहिए, भले वो हाथ से जाए चाहे बेलन से जाए, पर अंदर जाए तो सिमैया बने ना। अंदर जाए नहीं तो सिमैया कैसे बनेगी? उसी तरह लोग कहते हैं हमारा दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, तो दुख कहने से मिटेगा क्या? तुम मंदिर के अंदर जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी, मशीन में जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी, तुम अंदर जाओगे तो ही तो दुख कटेगा। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, बहुत दमदार हो रहे तुम लोग। गजा कुशीनगर वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना हो, पक्का है। तुम्हारी आवाज को दमदारी तो बहुत है, लग रहा है आज सही जगह कथा करने आए हैं, तो महसूस हो रहा है। शंभो बोल बम का नारा है। अब मंदिर तक जाना हमारा फर्ज है, मंदिर के अंदर तक जाना, आटे को अंदर भेजना फर्ज है। फिर उसकी सिमैया ऊपर जो बैठा है, सिमैया कौन बना रहा है?
अपने आप मशीन बना देगी क्या? नहीं, ऊपर जो बैठा है, पलंग के ऊपर जो बैठकर घुमा रहा है, सिमैया उससे बन रही। अपना फर्ज अंदर तक धकेल कर मंदिर तक तुम सबको भेज देना, उसके बाद उसकी जवाबदारी है जो मशीन चला रहा है वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। ऊपर जो बैठा, जो ऊपर, जो पलंग पर बैठा है वही घुमा रहा है, नीचे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं घुमा रहा, ऊपर बैठकर घुमा रहा आराम से। थोड़ी थोड़ी देर में वो पांव भी लंबा कर लेते, उसकी मर्जी। और वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपन से कहता उल्टा है, पानी लाओ पीने के लिए। और अपन के तो नहीं ला रहे, तो वो मशीन भी जा। अब दो काम कैसे कर लें? तो कभी कभी ऐसा होता है वो पानी पीने चले भी जाए तो दोनों काम करना पड़ता है, इधर से कभी ऊपर वाले का काम है मशीन को चलाना, नीचे वाले का काम है, संत का जो काम होता है, महात्मा का जो काम होता है, एक साधु का जो काम होता है, एक सन्यासी का जो काम होता है, एक कथाकार का जो काम होता है, एक ब्राह्मण जन का जो काम है, वो काम यही है तुम्हें कैसे भी मशीन के अंदर अर्थात परमात्मा के मंदिर तक, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक बार तुम्हें भेज दिया जाए, उसके बाद वो तुम्हें घुमाकर तुमको कल्याण कर ही देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर ही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। फिर हमें नहीं सोचना है, फिर हमारे विचार नहीं करना, फिर हमको ये विचार कर लेना कि हम भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उसके दरवाजे तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो निभाएगा। उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो समझ जाएगा कि हम क्या करना। आप जाओ उसकी चौखट तक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, उमंगता के साथ आप पहुंचो उसके साथ। अच्छा, बहुत ध्यान रखने वाला विषय है, बहुत ध्यान रखना। सिमैया को तोड़ने की भी कला होती है। कोई कोई ऐसे एकदम तोड़ ले तो जिस पे डालते हैं उस पे गट्ट पड़ जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? नीचे जो सिमैया आती है उसके लिए हवा करने वाला भी बिठाना पड़ता है, जिससे वो उलझे नहीं, उलझे नहीं। उसी तरह संसार में तुम उलझो नहीं, इसलिए ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये हवा देते रहते हैं कि संसार सागर में आने के बाद तुम उलझ मत जाना, थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति में रमे रहना, स्मरण करते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। कहीं भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। संसार सागर में आए अगर भटक गए तो फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार मरोगे, जरा विचार करिए। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बेवड़ा मर गया और अपनी आंखें दान कर गया। क्या दान करके गया? जम के बोलो जरा। बेवड़ा मरा, अपनी आंखें दान कर गया। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें सब दिखता है? बिल्कुल। आंखें अच्छी है? बहुत बढ़िया। पर सुबह जल्दी खुलती नहीं है। आंख को खोलने का तरीका क्या है? बेवड़े से पूछा डॉक्टर ने। कैसे खुलेगी? अब तुम सब जानते होगे कि बेवड़े की आंख कैसे खुलती है। कैसे खुलती नहीं है, आंखें खुलती नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने नेत्र का दान किया है,
हम किसी को तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आंखें दे देंगे, कम से कम व्यक्ति को दिखाई तो देगा, दिखेगा तो शरीर। बेवड़े ने कहा तुम भले किसी के भी आंख लगा देना, पर उससे कह जरूर देना कि ये एक बेवड़े की आंख है। एक मदिरा पीने वाले की, एक नशेले की आंख है, इतनी जल्दी खुलती नहीं है। जब तक ये बोतल देखेगा नहीं तब तक आंख। डॉक्टर ने कहा तो हमें तुम्हारी आंख नीची है, चाहिए ही रख लो। एक बेवड़ा, एक नशे में डूबने वाला अपने नेत्र जब खोलता है जब सामने बोतल हो गई, क्यों सोचना हम भी शिव की भक्ति में डूबने वाले हैं, हम भी शंकर का नशा करने वाले हैं, हम भी शिव नाम के नशे में डूबने वाले हैं। हमारी शुरुआत सुबह की शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हमारी शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हम शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, घर का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी शंकर के मंदिर जाए। क्यों? उसका एक कारण है, अगर घर का बच्चा है उसको तकलीफ आएगी तो कोई दूसरा उसका साथ नहीं देगा, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। युवान व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आएगा तो उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा, कोई दूसरा साथ नहीं देता। जिंदगी में जब दुख सामने आकर खड़ा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो साथ देता है, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो केवल एक देवादिदेव महादेव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी में, जमीन में बीज उल्टा डले सीधा डले, कैसा भी बीज डालो वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह तुम किसी भी भाव से तुम्हारा मन लगे, जैसे इन्होंने लिखा हमारा विश्वास नहीं था फिर भी हमने 5 रुपए की सरसों मंगवा कर उपाय कर कर देखा। क्या सियोर वाला महाराज को भले तुम्हारा मन हो ना हो, विश्वास हो ना हो, अविश्वास हो, कैसे भी हो, पर तुम शंकर का अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी का बताया गया एक उपाय भी तुम कर रहे हो, और अगर तुमने कर लिया तो भले तुम्हें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पर दिल से अगर करा है, उसने दिल से स्वीकार करा है, और दिल से स्वीकार किया तो उसने देने में पीछे नहीं हटा, देने में पीछे नहीं हटा। अब भरोसा न छोड़िए, और हम फिर निवेदन करेंगे सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज पर काय का भरोसा कर रहे हो? जैसे तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम रोटी खाओ वैसे हम रोटी खाएं, जैसे तुम सो वैसे हम, जैसे तुम कपड़े पहनो वैसे हम कपड़े पहनो। उसमें सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करो, पर भरोसा करना है तो सियोर वाला महाराज जो कथा कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, उस शंकर पर, उस देवादिदेव महादेव पर, महादेव पर, मेरे शिव पर भरोसा जरूर करना। हम पर रत्ती भर भरोसा मत करो, पर महादेव पर भरोसा करो, वो तुम्हारा साथ देगा। और कोई अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। कोई साथ दे ना दे, शिव तुम्हारे साथ में आज और अंत तक। प्राण छोड़ोगे उस समय तक भी शिव तुम्हारे साथ में रहेगा। दुनिया के लोग तुम्हें शमशान में आग लगा कर जाएंगे, वहां पर भी कोई दूसरा नहीं होगा। सारे घर के लोग आग लगाकर वापिस अपने घर में आएंगे, पूड़ी और आलू की सब्जी खाएंगे, पड़ोसी के यहाँ से चाय आ जाएगी, सब डकार जाएंगे।
आंख से आंसू बहाते रहेंगे, अंदर चाय पीते। दुनिया तुम्हें छोड़ आए शमशान में, ये रो रो के चाय पी रहे, बहुत अच्छे थे। रात को भी अच्छे से बोले, चार मक्का की रोटी खा, 2 कटोरी खीर, 1 कटोरी कड़ी। क्या कह रहे थे, ठंड पड़ रही है, 2 कटोरी कड़ी भी पी गए। रोते रोते अंदर पल्लू में चाय पीती जाए, आंसू बहाते। और मरने वाला व्यक्ति वहां शमशान में अकेला, आगी में धड़क धड़क, हड्डियां चटक चटक, टूट टूट के आग लग रही है। कंडा, लकड़ी, सारा ढेर, 70-80 किलो का शरीर, इतना सारा माल सब रखा। आखिरी में 3 दिन बाद जब गए, इतना बड़ा ढेर था, इतना सा हो गया, इतना सा। कौन आया वहां देखने के लिए 3 दिन तक? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन आएगा वहां देखने? कोई कोई। और जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। सब पड़ा रह जाए, धरा की धरा रह जाए। अपने हाथों से किया गया पुण्य, अपने हाथों से किया गया दान, अपने हाथों से किया गया सत्कर्म, सत्कर्म, ये हमारे साथ चल। तुम्हारे कुशीनगर में ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है। मैं कुशीनगर के एक एक, भले तुम्हारे पास में तुम कहो कि मेरा पति ऑटो चलाता है, कोई कहे मेरा पति सब्जी की ठेला लगाता है, कोई कहे मेरा पति मजदूरी करता है, भले करे। उसमें से 1 रुपया भी निकाल कर अगर किसी को तुमने 1 बिस्कुट का पूड़ा या मुंह झूठा कराया या पानी पिलाया है, उसको लिख कर रखना कि मैंने 10 रुपए का किसी को खाना खिलाया था। तो यहाँ जब शिव पुराण हुई थी, उस शिव पुराण में मैंने किसी का मुंह झूठा कराया था, उसका पुण्य कितना होता है। जितना रुपया तुमने खर्च करा उसको एक कॉपी में, एक डायरी में लिख कर रखना। 3 महीने के अंदर हमको फोन कर कर बताना कि वो गुना हजारों गुना हुआ कि नहीं, उसका पुण्य बढ़ा कि नहीं। अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी, अपने खजाने को खोलो और उसमें से कुछ अंश निकाल कर आए हुए शिव भक्तों पर लगाओ। इनका भोजन कराना, पानी पिलाना, कभी ठंड पड़ रही है चाय बना के लिया, ज्यादा नहीं लाए, 5 लोगों के लिया, 10 लोगों के लिया, अपने पास में जो बैठी हैं उनको धीरे से निकाल कर दे दिया, ले रे भैया पियो। कहाँ से आए हो ना? हमारे कुशीनगर में आए हो, बड़े प्रेम से पाओ जी, बड़े प्रेम। ये मौका नहीं मिलने वाला जो अपने हाथों से कर दिया, अपने हाथों से। अपने पुण्य को अपने सम्मुख में करते चलो, अपने पुण्य को आनंद में करते चलो। कथा करवाने वालों ने कथा करवाई। मैं श्री ओम प्रकाश जी और पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पांडे जी को। कथा करवाने वाले ने कथा करवाई। आपका फर्ज है सत्कर्म करना, सेवा करना। 7 दिन की ये सेवा है, दिल से करो। जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे दिल से करो। ये नहीं कि कौन की कथा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला। नाना, भोलेनाथ की कथा है, भोलेनाथ करने वाला और भोलेनाथ सुनने वाला है। केवल एक निमित्त कराने वाला शिव है, जो कुशीनगर पर उसने कृपा कर दी और बसंत पंचमी से प्रारंभ हो गई।
मैं पंडाल लगाने वालों से, साउंड लगाने वालों से, गाड़ी वालों से, ऑटो वालों से, सबसे कहता हूं, आपने अभी तक पंडाल लगाए होंगे तो राजनेता के लगाए होंगे, भागवत रामायण के लगाए होंगे, पर शिव पुराण का पंडाल नहीं लगाया होगा। जितना अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे सकते हो, लोगों को जितने अच्छे से सुना सकते हो, बिठा सकते हो, उतनी व्यवस्था करो, अपनी तरफ से करो। जरूरी नहीं कि कोई कराएगा तो करोगे। अभी तक लगाया होगा, पर यह शंकर की है, शिव की। उसके लिए जो दे दिया वो इतना दे देता है, इतना दे देता है कि रावण को सोने की लंका दे देता है और भस्मासुर को अपना कंगन तार कर दे देता है कि जिस पे हाथ रखे वो भस्म। देने में पीछे नहीं हटता, अपने कर्म को करते चलना। में भजन करो, स्मरण करो, संकीर्तन करो, नाम दान करो, भगवत नाम में डूबो, जितना बन सकता है। दाना पृथ्वी में गया, सीधा गया, उल्टा गया, उससे मतलब नहीं। उस दाने ने अपना काम करा, पृथ्वी ने अपना काम करा, मिट्टी ने अपना काम करा, और मिट्टी ने उसको उपजाऊ बनाकर उसको आनंदित कर अंकुरित कर दिया। आपके हृदय में विश्वास है? नहीं है, अविश्वास है। कैसा है? आप अगर किसी भी भाव से शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपका भरोसा है? ना है। आपका विश्वास है? ना है। आप अगर शिव के मंदिर तक जा रहे हो तो उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा जरूर। आपने अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसका विश्वास दृढ़ रखिए, मिलेगा। आपको कहीं जाकर जल नहीं चढ़ाना, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर मंदिर हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी न में कटी जावांगी, भोले में तेरी बदन, शंभो में तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी न कटी जावांगी। शिव भक्ति में रमना सहज। बहुत परीक्षा लेता है मेरा भोले बाबा, बहुत परीक्षा। ओम प्रकाश जी, पूनम जी, बाबा इतनी परीक्षा लेता है, सरलता में कथा नहीं होती, सहजता नहीं है शिव पुराण की कथा कराना। भागवत तुमने सोचा हो जाएगी, रामायण तुमने सोचा हो जाएगी, गीता तुमने सोची हो जाएगी, यज्ञ तुमने सोचा हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, पर शिव पुराण सोचे से नहीं होते। शिव पुराण में बहुत परीक्षा भोलेनाथ जी लेता है, कदम कदम पर परीक्षा लेगा। टेंट लगने वाला है, भूमि पूजन होने वाला है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहीं हवा चल रही, आंधी चल रही, तूफान आ रहा, पानी गिर रहा, व्यवस्था कैसे करें। लोग आ गए, 4 दिन पहले से लोग कथा के पंडाल में पहुंच गए। किसी क्या मेहमान उसी दिन आते हैं, यहाँ तो 3 दिन पहले पहुंच जाते हैं। अब वो तो आकर सो गए, हमारी व्यवस्था करो, लाओ, खाने का दो, भोजन दो, ये दो, वो दो। व्यवस्था कोई साधारण। शिव जी की शादी हुई थी, भोलेनाथ जी की शादी की लग्न पत्रिका आई और उसमें लिखाया गया कि इतनी तारीख को मान लो, अपन मान लो कि 12 तारीख को शंकर जी की शादी है। तारीख लिखा गई कि 12 तारीख को शिव जी की शादी है। 12 मार्च को मालूम पड़े शादी होना थी शंकर जी की, और 12 फरवरी को लोग पहुंच गए थे। मतलब भूत प्रेत डाकनी पिशाच जुड़े, भयंकर जो शिव के गण थे वो सब पहुंच गए। हिमालय राज ने कहा यहाँ 12 फरवरी को क्यों आ गए? शंकर जी का ब्याह है। हिमालय राज ने कहा उनका ब्याह तो 12 मार्च का है, तुम 12 फरवरी को क्यों आ गए? हम सोचे थे कि अभी से चले जाए, व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शंकर भगवान की कथा के भक्त भी ऐसे ही हैं, उनके गण भी ऐसे ही हैं। कथा चालू होने वाली है, आज कौन तारीख है? जम के बोलो। 14।
अगर आप पंडाल में आए होगे ना तो यहाँ ना तुम्हें 9 तारीख से 8 तारीख से बैग ले लेके कहां धरूं, इतने में पूनम जी बोले मेरे सिर पे दुखता है। अब वो आ गए 14 की कथा और 9 को पढ़ा। तो ये ऐसी अलमस्तता केवल एक शिव पुराण के सिवा कहीं नहीं मिल सकती। और मेरे जीजियों से निवेदन है, अगर घर के लोग दिन में नहीं आ सके तो इस पंडाल का नजारा कभी रात को भी आकर देखना। सब मस्ती में डूबते मिलेंगे, भगवान की भक्ति में डूबते मिलेंगे, भजन में डूबते, भजन में डूबते, स्मरण में डूबते। ढोल वाले ढोल ले आते हैं, डीजे वाले डीजे ले आते हैं, नगाड़े वाले नगाड़े ले आते हैं। और जितनी महिला मंडल होती है सब ढोलक ले लेके अपनी अपनी 2 दिन हम भजन वहीं करेंगे। रात्रि के समय हर कॉलोनी की माताएं अपनी ढोलक मंजीरा लेके बैठ जाती हैं रात्रि के समय, क्योंकि शंकर के पंडाल में कथा होना मतलब ये पंडाल नहीं है, 7 दिन के लिए 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत यहीं पर रहता है। दुनिया के लोग कैलाश पर्वत नहीं जा पाते, दुनिया के लोग 12 ज्योतिर्लिंग पर नहीं जा पाते। इसलिए सारे जिस गांव में जिस नगर में कथा होती है उस नगर के जितनी महिला मंडल, जितनी कॉलोनी, जितने नगर के लोग होते हैं वो रात्रि के समय आकर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा यहाँ भजन कर जाते हैं। भगवान की अलमस्ती कर नाच कर कूद कर भजन कर जो ढोल वाले नगाड़े वाले नगाड़ा बजा कर जाते हैं, खूब अलमस्ती कर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम हम कैलाश पर्वत नहीं जा पाएंगे, हम 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाएंगे। अगर भोलेनाथ हमारे कुशीनगर में शंकर की कथा आई है तो 12 ज्योतिर्लिंग भी यही हैं और कैलाश पर्वत भी यही है। इसलिए हमको आनंद लेना, हम नहीं जा सकते। हमारा बाबा यहाँ आया, हमारा शिव यहाँ आया, हम नहीं जा सकते। हमारा बाबा आया है, शिव आया है। मेरा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। भगतों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। बड़े भाव से
रूप बनाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ।
देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। 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 हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। भगवान शिव से अपने मन की बात करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, भाव से दिल से बाबा से कहिए। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर रिटर्न बैठ। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे। देवराज शिव के मंदिर में भले चोरी का धन लेकर पहुंचा, पर देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक पहुंचा। शिवालय तक तो गया ना। आपके मन में श्रद्धा है नहीं है, विश्वास है नहीं है, जो आपके हृदय में है आप वैसे भगवान शंकर के मंदिर में जाओ।
एक बात आपसे पूछे, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के। ठीक है। तुम्हारा पति जैसा है वैसी तुमसे बात करे, जैसा है वैसा ही रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर कोई बनावटी बात करे या बनावटी बात की तरह से मिले तो अच्छा लगेगा। जम के तो बोलो जरा। बनावटी अच्छा नहीं लगता, दिखावटी अच्छा नहीं लगता। जो है वैसा रहे तो उसमें सुख है, जो है वैसा दिखे तो उसमें सुख है। आप दिखावटी बन रहे हो, कई लोग माथे पर चंदन लगा लिए, रुद्राक्ष की माला पहन भी लें और मालूम पड़े दिन रात गाली गलोच कपट बेईमानी छल छिद्र सब करें तो क्या मतलब? इससे तो तुम अच्छे। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे हो वैसे हो। आप में कोई दिखावा नहीं। और फिर कह रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ लेना, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आप मिनिस्टर हो, आप किस औहदे पर हो, आपके पास में कौन सा पद है, कौन सी कुर्सी है, आप किस जगह पर हो, कौन सी कुर्सी पर आप बैठते हो, वो अपनी जगह पर है। पर शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अहंकार, अपने घर छोड़कर जाना, तो महादेव तुमको मिलेगा। तो महादेव के मिलने में देरी नहीं होगी। आप अपना अहम, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, जो भी है आपके, आप किस औहदे पर, कोई कहे कि हमारे हम इतने बड़े, हम उतने बड़े हैं, महादेव से बड़ा कोई नहीं। जो अमृत पीते हैं वो देव हैं, जो विष पीता है वो महादेव है। महादेव से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी ओहदे पर हो, आप किसी भी पद पर हो, थोड़े दिन के लिए, 7 दिन के लिए कथा में जाना है, फोन लगाओ, जी हमको कथा सुनना है। हम किस पद पर हैं नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो बस केवल पंडाल में पहुंचना है। जहां बिठा दोगे हम बैठ जाएंगे, जहां जगह दे दोगे हम बैठ जाएंगे। हम तो भोलेनाथ के कैलाश पर बस पहुंच जाओ, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भूमि तक पहुंच गए तो भी तुम उसके हो गए। जहां कथा हो रही है वहां तक पहुंच जाओ, तुम उसके हो जाओ, तुम उसके हो जाओ। देखिए एक पत्र है, मेरा नाम जितेंद्र मदेशिया, पत्नी संतोषी देवी। इन्होंने अपने के गांव का नाम नहीं लिखा है। मेरा नाम जितेंद्र मदेशिया, पत्नी का नाम संतोषी देवी, हाँ लिखा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं देवरिया जिला के ग्राम हाटेला है कि घटेला है, हाँ जो भी हो तुम समझ जाना हो, की निवासी हूँ। घटेला गाजी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? हाँ आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ लगा दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना चाहिए। गुरुदेव, मेरे पैर में गठान हो गई थी 2020 में। लखनऊ के डॉक्टरों को दिखाया तो बोन ट्यूमर बताया, बोन ट्यूमर बताया, दुखी हो गए, बड़ी तकलीफ में हो गए कि अब ये होगा क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका परवरिश कैसे होगा।
और डॉक्टर ने कहा ये गठान साधारण नहीं है, इस गठान का जांच होगी और इसकी रिपोर्ट जाएगी और जिस जगह पर ये गठान हुई है उसके आसपास की पूरी हड्डी गलने लगी है। लगता है कि इसमें कैंसर के लक्षण हो सकते। हमने दूसरी जगह जांच कराई, वहां पर भी यही कहा गया कि आसपास की हड्डी अगर गल रही है तो ये गठान साधारण नहीं है। गठान होती है और अगर वो आसपास का स्थान गलाती है, डॉक्टर बोले, तो वो गठान साधारण नहीं है, उसका ऑपरेशन होकर वो गठान जांच के लिए जाएगी क्योंकि तुम्हारी हड्डी गल रही है। हम बड़े टेंशन में हो गए गुरुदेव। 2020 पूरा हमारा केवल जांच ही जांच में निकल गया, पर वो गठान ठीक नहीं। हमारा 2021 आ गया। मेरी बेटी ने पहली बार रिमोट से टीवी चालू करते करते आपकी कथा लगा दी और उस कथा में हमारा मन लग गया और उसमें आपने कहा शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पीना प्रारंभ करो, बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। हमने वो पानी पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरी बेटी रोज शंकर जी को जल चढ़ाने जाती, मैं भी शिव जी के मंदिर जाती और जल लाकर पीती और बेलपत्र खाती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम जांच कराने के लिए वापिस फिर लखनऊ गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि डॉक्टर ने जब जांच करी और जांच करने पर मालूम पड़ा कि आपके शरीर में गठान नहीं है, वो पूरी ठीक हो चुकी है और हड्डी अपना काम करना प्रारंभ कर दी। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव। मैं जितेंद्र मधेशिया, पत्नी संतोषी देवी, देवरिया जिला के ग्राम डेस निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव कृपा है, शंभु। एक विश्वास को अंदर से जब हम जागृत करते हैं, इसमें लिखा मेरी बेटी ने 2021 में मेरी बिटिया ने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर मेरी बेटी ने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। एक भरोसा हमारे भीतर जागृत। एक पत्र और है, शंभु शरणी मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन। शिव कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मंजू दुबे है, पति का नाम कृष्ण केशव दुबे, रोडवेज जिला बस्ती की निवासी। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मंजू दुबे है, पति का नाम कृष्ण केशव दुबे है, रोडवेज जिला बस्ती की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं 2021 से निरंतर कथा सुन रही हूँ गुरुदेव। आप कहते हैं 1 लोटा जल। आप लोग पत्र एलईडीओं पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी नहीं चल रही है क्या? ठीक है। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल आप बोलते हैं गुरुदेव। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं। मेरे पति की तबीयत 2022 में खराब हो गई। सीटी स्कैन कराया गया तो सीटी स्कैन में बताया गया कि इनके फेफड़ों के अंदर एक गांठ हो गई है, जो गांठ जांच करने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगी और उसकी बायोप्सी कैंसर की जांच करेगी और पूरे लक्षण इनके वही की वही, जो कैंसर के लक्षण होते हैं वही। फेफड़े के अंदर गठान हो जाना ये कोई साधारण विषय नहीं। हम लोग सुनकर बड़े दंग रह गए, सोचते रहे। मैं मेरे पति के सामने कभी नहीं रोती थी गुरुदेव, पर रात भर
नेत्रों से नीर बहता रहता कि मेरे पति के फेफड़ों में गांठ हो गई और डॉक्टर कैंसर जैसी जांच का बोल रहा। खूब रोती गुरुदेव। पति से कहकर बाबा से बस मैंने अपने पति को ये नहीं बताया कि ये डॉक्टर बोल दिया। पति को लेकर बस एक ही विनती करी कि मुझे सीहोर ले चलो, एक बार मुझे दर्शन करना है, अपन दोनों चलते हैं। हम सीहोर गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, बाबा को विनती करी, गुरुदेव हम जहां रहते हैं हमारे पास में ही रुद्राक्ष बहुत होता है, पर हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाना, शिवजी को चढ़ाना, पानी मेरे पति को पिलाना, एक बेलपत्र खिलाना, हम ये करते करते रहे। दूसरी बार हम फिर वापस जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा था ये साधारण गठन नहीं है, इसकी जांच कैंसर की होगी क्योंकि ये फेफड़ों के अंदर की है और हम ऑपरेशन करेंगे तभी इसकी जांच होगी। हम डॉक्टर को जब हमने 1 महीना लगातार सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पिलाया, बेलपत्र खिलाई, शिवजी की अभिषेक पूजन करी, मंदिर में सफाई करी और हम 1 महीने बाद वापिस जांच कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया इनके फेफड़े में कोई गठान नहीं है, वो गठान पूरी गल चुकी है। गुरुदेव हम रोते रोते पहली बार काशी विश्वनाथ में आपकी कथा थी, ज्ञान वापी कथा आप कर रहे थे, हम वहां पहुंचे और बाबा को धन्यवाद देकर आए थे। बाबा आपने मेरे पति को बचा लिया। आज फिर कुशीनगर की इस पवित्र भूमि पर कहती हूँ कि मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की